हम सबकी लाठियां लगी है तबई जे सदे है। हाँ भगवान ने कहा तो फिर ठीक है तुम लोग साथ हो, हम छोड़ दे। हाँ हाँ तू छोड़ दे, हम छोड़ रहे हैं, थोड़ा संभालना। हाँ हाँ तू छोड़ दे, हम संभाले। और जैसे ही भगवान ने उंगली ढीली करी, चट 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 सारी लाठियां टूट गई। अरे कन्हैया संभाल संभाल संभाल। अब भगवान ने फिर संभाला, फिर ऊपर करी, और जैसे ही ऊपर उंगली करी, अब सब लोग देख रहे थे ठाकुर जी के लिए। कन्हैया एक बात बता, तेरी उंगली में इतनी ताकत कहां से आ गई? क्यों? हमारी इतनी मोटी मोटी लाठियां टूट गई, पर तेरी उंगली टेढ़ी तक ना भई। कन्हैया कछु जादू है जा, मैं आज तो बताना पड़े। भगवान ने कहा कि हम इनको बता दें भाई कि हम भगवान हैं। तुझे गांव के लोग कहे रे मुंह धो तो बने नहीं, तू भगवान बनो फिरे, हमारे सामने भगवान बनो फिरे। तो भगवान ने कहा कि अब हम इनको भगवान तो बता नहीं सकते, तो क्या बताएं? इन्हीं की बात से इन्हीं को समझा दें। कैसे समझाया भगवान ने? बुल कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपिन करी सहार। कुछ तो आप लोगों का मैंने जो माखन खाया था घर घर में जाकर, तो उसकी ताकत बढ़ गई। हाँ दूसरा, कछु गोपिन करी सहाय। हमने का सहायता करी, बोले हमने गिरिराज धरण उठाया। हाँ तुम सब हमें देख रहे थे, तो तुम सबकी ताकत हम में आ गई। अब गांव के लोग सच मान गए। गांव के लोगों ने कही तभी समझे आजकल हम बहुत कमजोर हो रहे हैं। खूब खाए पिए हम लोग, पर कसम से समझ में नहीं आ रहा, आजकल हाथ पांव काम ही नहीं करते। हाँ आज पता चला कि कन्हैया तू ताकत भी चुरा लेता है। भगवान ने कहा हमें जब जिस चीज की जरूरत पड़ती है हम चुरा लेते हैं। अब एक बात बताएं, भगवान ने एक बात और कही। क्या? नंद बाबा से कहा, नंद बाबा एक बात बताओ। गांव के सब लोग खड़े थे कि जब हमारा जन्म हुआ था तो हमारा नामकरण किसने किया था? बोले गर्गाचार्य ने। उन्होंने क्या बताया था? बोले तेरा कन्हैया साक्षात भगवान के समान है, गुणों की खान है। ठीक। अच्छी बात, राधा रानी का नामकरण किसने किया था? बोले गर्गाचार्य ने। वृषभानु से क्या कहा था? बोले ये भगवान की शक्ति है, ये ठाकुर जी की साक्षात शक्ति है, और शक्ति में भगवान से कम नहीं है, ज्यादा है। तो बोले इससे क्या मतलब? बोले इससे ये मतलब कि ब्रज के 84 कोस के सभी लोग इस गिरिराज धरण के नीचे खड़े हैं। हाँ उसी में राधा रानी खड़ी है। तो बोले भगवान की शक्ति कौन है? बोले राधा है। तो बोले राधा को देखो कहां खड़ी है। देखा तो भगवान के पीछे खड़ी थी। मतलब करने वाली वो थी, पर वो लाइट में नहीं आना चाहती, वो पीछे खड़ी थी, किशोरी राधा। और जब लोगों ने, ब्रजवासियों ने जाकर के देखा तो किशोरी राधा सिर्फ ऐसा देख रही थी, तो उनकी नजरों से जो तेज ज्योति निकल रही थी, तो राधा जी की नजर सीधी गोवर्धन में लगी थी। ध्यान देना, तो वो नजर की ताकत से पूरा गोवर्धन टिका था। आज भगवान ने आज ब्रजवासियों से कहा, श्री राधा जू की कृपा से मैंने गिरवर लियो ठार।
नजर से गिरिराज धरन उठे हैं। याद रखना, भगवान ने श्रेय दिया और वास्तव में किशोरी जी इतनी करुणा की सागर है, इतनी करुणा की सागर है। एक बार ब्रज में बहुत कठिन समय आ गया था। कैसा? भगवान के लिए मूर्छा आ गई।